देखिए, हमने कल बताया था स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी के बारे में बताया था, हमने माध्यिका पढ़ा रहे थे, ठीक है। तो चलिए उसका अगला क्वेश्चन चलते हैं। तो क्वेश्चन दिया है आरोही क्रम में व्यवस्थित निम्नलिखित संख्याओं की माध्यिका 2.5 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। इसमें क्या दिया है, क्वेश्चन क्या दिया है इसमें, देखो इसमें दिया है 0 0 दिया है, 0 1 1 2 2 x 3 3 4 5 7 और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, ठीक है। चलिए हो गया ना। तब देखिए इसको कैसे करेंगे। यहाँ पे कितना दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 दिया है ना। अब देखिए 12 में कौन कौन होगा, एक 6 नंबर होगा, एक 7 नंबर होगा, एक 6 नंबर और एक 7 नंबर, हो गया ना। कौन कौन होगा, तो ये दोनों होंगे होंगे इनको क्या करेंगे हम लोग, आधा करेंगे। 2 + x हो गया बटे कितना हो गया 2। अब देखिए ये माध्यिका हो गया ना, तो हमारा माध्यिका पहले से कितना दिया है, 2.5 दिया है, 2.5 दिया है, हो गया। अब देखिए 2.5 हो गया। अब देखो यहाँ ये भाग में है तो ऊपर जाएगा तो किस में होगा, मल्टीप्लाई में। तो 2 + x बराबर कितना होगा, 2.5 गुणे 2 यानी 2 + x बराबर 5। तो x का मान कितना होगा, 3 होगा। यहाँ पे x का मान कितना होगा, तो x का मान 3 होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। तो 3 दिया है, उसमें क्वेश्चन में क्या दिया है, तो 3 दिया है, 21 दिया है, और क्या दिया है 10 दिया है, 7 6 9 और क्या दिया है k+1 k+6 15 20 और 16। और क्या करना है, इसकी माध्यिका निकाल, माध्यिका दी है ना, k का मान निकालना है, k का मान निकालना है। माध्यिका कितनी दी है इसमें, माध्यिका दे रखी है ना, माध्यिका कितनी दी है, तो 11 दी है। चलिए के का मान निकालिए, कैसे निकालेंगे। ये देखिए ये कितनी संख्या है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, 10 है ना। कौन कौन होंगे, तब 5 और 6 नंबर होंगे, 5 नंबर और 6 नंबर ये होंगे ना, 5 और 6 नंबर होंगे। तो के का मान कैसे होगा, तो देखिए पहले हम इसको क्या करेंगे, ऐसे करेंगे नहीं, पहले हम इसको क्या करेंगे, असेंडिंग आर्डर में करेंगे, ठीक। तो ये देखो देखो तो सबसे पहले क्या करें हम, बदलिए। तो सबसे छोटा कौन है, 3 है, 3 के बाद कौन है, तो 3 के बाद है 6 है, 6 के बाद क्या है, 6 के बाद है 7। अब देखिए 6 के बाद 7 आ गया ना। अब यहाँ पे क्या करना है, इसको लें कि इसको लें, तो देखिए कभी भी लेना होना तो पहले अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 8 9 10 आ गया ना। या तो इसे आप 5वें नंबर पर रखिए, नहीं तो 6ठे नंबर पर रखिए, ठीक है। तभी के का मान आएगा, कभी भी ऐसे ही करना है। तब 7 के बाद कौन होगा, ये तो होगा नहीं। अब हो गया 9 हो गया, ठीक। अब हम क्या करेंगे, अब हम रख देंगे इसको, ठीक है। k+6 हो गया। अब इससे बड़ा कौन है, 9 से बड़ा 10 है, 10 हो गया। 10 से बड़ा कौन है, तो 15 है, 15 से बड़ा कौन है, 16 है, 16 से बड़ा 20 है, 20 से बड़ा कौन है, 21 है। अब देखिए इधर आ गया ना ये दोनों। अब यहाँ पे क्या होंगे, k+6 इसको जरूर रखिएगा इसके बीच में। अगर 9 अंक होते तो इसको हम बीच में रखते, किसी तरह बीच में रखते, भले छोटा हो चाहे बड़ा हो, ठीक है। तभी k का मान आएगा, नहीं तो नहीं आएगा ऐसे। अब देखो यहाँ पे हो गया ना, +10 बटे कितना हो गया 2 बराबर कितनी हो गई, 22 हो गई। अब देखिए बराबर हो गया 11 हो गया। k+16 बराबर कितना हो गया, 22। तो k का मान कितना हो गया, k का मान होगा 16 6 22, कितना हो जाएगा, k का मान 6 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सी है, ऑप्शन नंबर सी। चलो अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन भी इसी प्रकार से है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, तो संख्याएं 25 34, देखिए चलिए लिख देते हैं क्या है। तो 25 है, 34 है, 46 है, 48 है, 2x+1 है। अब देखो 4x+3 है, 105 है, 110 है, 114 है, 122 है। आरोही क्रम में लिखी गई है, ये किस क्रम में है, आरोही क्रम में पहले से लिखी गई है, ठीक है। तो इसकी माध्यिका कितनी है, 77। तो x का मान निकालना है, x का मान हमें निकालना है। माध्यिका कितनी दी है, तो माध्यिका दी है कितनी, तो 77 दी है ना। तो देखिए
ये पहले से लिखी गई है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना। कौन दोनों होंगे? यही दोनों होंगे। देखिए 5वां और 6वां नंबर, तो इसको करेंगे 2x + 1 होगा प्लस 4x + 3 होगा बटे कितना हो जाएगा 2 हो गया, बराबर कितना होगा 77 हो गया। ये ऊपर जाए तो मल्टीप्लाई होगा, तो 4 2 6x + 4 बराबर कितना होगा 154 हो गया। अब देखो 6x बराबर कितना हो गया 155 - 4, तो चल जाएगा तो कितना होगा 150/6 हो गया। इसको काटिए, 6 दूनी 12 6 5 30, x का मान कितना हो गया 25 हो गया। x का मान कितना हो गया तो 25 हो गया। ऑप्शन नंबर कौन होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या किया है, क्या दिया है? 19 दिया है, 19 है, 25 है, 59, 48, 35, 31, 30, 32, 51 ये दिया है ना। माध्यक का अंतर बताइए। या जब 25 को 52 से प्रतिस्थापित किया जाता है, ठीक है, तो पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए। देखिए सबसे छोटा 19, उसके बाद कौन होगा 25, 25 के बाद कौन होगा देखो 30, 30 के बाद कौन होगा 31, 31 के बाद कौन होगा 32, 32 के बाद कौन होगा 35, 48, 51 और 59 हो जाएगा ना। कितने 3 3 6 3 9 3 3 6 3 9 हो गया, हो गए। अब देखो इसकी माध्यिकाएँ कितनी होगी, इसकी माध्यिका कितनी होगी, इसकी माध्यिका होगी मीडियन 32 होगी, हो जाएगा ना। देखो इसकी माध्यिका कितनी होगी, माध्यिका मीडियन, मीडियन कितनी होगी तो 32 होगी, 32 होगी। अब देखिए इसकी माध्यिका जब 32 हो जाएगी, अब क्वेश्चन में क्या करा 25 को हटा देना है और 52 को रख देना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 19 है ना, 19, अब 25 को हटा देना है यहाँ से, 25 को क्या करना है यहाँ पे नहीं रखना है, नहीं रखना है। अब यहाँ पे क्या रखना है 52 को। तब असेंडिंग आर्डर कैसे होगा, ऐसे होगा 31, 32, 35, 48, 51, यहाँ पे क्या हो जाएगा 52 हो जाएगा ना। अब यहाँ पे हो जाएगा 59 हो गया। अब 25 को हमने क्या किया हटा दिया, पूरी तरह से हटा दिया। चलो अब यहाँ पे क्या होगा, इसको हटा दिया हमने, ठीक। अब देखो यहाँ पे माध्यिका क्या होगा, इस पे भी 9 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है। कौन नंबर होगा 35, ये क्या हो गया हमारी माध्यिका होगी। मीडियन कितनी होगी यहाँ पे, मीडियन कितनी हो जाएगी 35 होगी। इन दोनों के बीच का अंतर पूछा है, ठीक है। तो अब डिफरेंस आप निकालेंगे तो कितने होगा 35 - 32 बराबर कितना होगा 3। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल कह रहा है 11 प्रेक्षणों की माध्यिका कितनी होगी, समुच्चय की माध्यिका कितनी है 73.3, 73.2। देखो 11 प्रेक्षण है ना, तो यहाँ पे देखिए एक प्रेक्षण हो गया, 2 हो गए, 3 4 5 6 7 8 9 10 और कौन हो गए 11 होंगे, 11 हो गए। अब देखो 11 में बीच वाला कौन होगा माध्यिका होगी, तो 11 में बीच वाला कौन है तो माध्यिका है, यही है ना। अब देखिए इसका मान कितना है तो 73.2 है, यही है हमारी माध्यिका। ये क्या है माध्यिका है, माध्यिका है ना। अब देखो क्या होगा, अगर ये माध्यिका है ना और 5 बड़े प्रेक्षण, इससे बड़े कौन है देखो, सबसे बड़े कौन होंगे 5 यही होंगे ना। देखिए अगर इसके पहले वीडियो नहीं देखे तो जाकर देख लीजिए, ऐसे समझ में नहीं आएगा, ठीक है। देखो ये क्या है, ये छोटे पाँचों हैं, ये क्या है मीडियन है, ऐसे सबसे बड़े हैं। अगर हम इसमें 5 जोड़े चाहे 10 जोड़े चाहे 50 जोड़े कुछ भी जोड़ें तो इसका अंतर आएगा, कुछ भी डिफेक्ट नहीं आएगा, कोई भी अंतर नहीं आएगा। तो हमारे माध्यिका में क्या होगा जितना है उतना ही रहेगा, ठीक। अब देखो जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर बताते हैं, देखो जैसे हमारे पास है 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 8 है, 9 है, हो गया। 11 है, 15 है, 17 है, कितना हो गया 3 3 6 3 9, 9 हो गया ना। अब देखो 9 ही से समझाते हैं। देखिए इसमें माध्यिका कौन होगी, माध्यिका होगी ये। अगर हम इसमें 10-10 जोड़ दें सब में क्या होगा, तो सभी में 5 सबसे बड़े कौन है चारों, तो ये चारों सबसे बड़े हैं इन सब से, इन सब में 10-10 अगर जोड़ दे तो कोई फ़र्क पड़ेगा, कोई फ़र्क पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर भी कितना होगा माध्यिका 8 ही होंगी, ठीक है। उसी प्रकार देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये देखिए
क्वेश्चन क्या, 19 प्रेक्षणों का माध्य 30 है, 2 और प्रेक्षणों को किए गए और उनका मान 8 और 32 है। ठीक है, तो 21 प्रेक्षणों का माध्य क्या होगा बताइए। तो देखो पहले हमारे पास 19 थे ना, तो 19 लिखिए, 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19 हो गया ना। अब देखो इसका माध्य कितना है, तो 30 है, तो 20 यानी कितना हो जाएगा, 10 नंबर होगा ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो जाएगा हमारे पास, हो जाएगा ना। हाँ देखो ये हमारे पास कितना दिया है, तो पहले से दिया है कितना, तो 30 दिया है, 30 दिया है, तो ये बताइए 8 जो होगा, इसका मान 8 और 32 है, 2 और जोड़े गए थे, 8 और 32, जो 8 होगा इससे छोटा होगा ना, 8 कब इससे छोटा होगा और 32 इससे बड़ा होगा। तो देखिए या तो दशमलव में दिया हो चाहे कैसे भी दिया हो, हम 8 को यहाँ पे लिख देंगे, अब 32 को क्या लिख देंगे यहाँ पे। ये बताइए कोई अंतर हुआ, एक एक बढ़ गया, तो कोई अंतर नहीं हुआ। क्या हुआ, तो अब भी कितना है, तो अब भी कितना है, तो 30 है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अब देखिए समूह माध्य, इसको आप 10 मिनट एकदम वीडियो को ध्यान से देखिएगा तभी आएगा समझ में, समूह माध्य। देखिए चलिए आप लोग एकदम ध्यान से देखिएगा। देखिए जहाँ पे भी अगर ग्रुप डाटा दिया हो, क्या दिया हो, ग्रुप डाटा, ठीक है, ग्रुप डाटा की माध्यिका निकालने की एक फार्मूला होती है, ग्रुप डाटा की माध्यिका। ग्रुप डाटा का मतलब क्या होता है जी, संचयी आंकड़े, क्या होता है, समूह आंकड़े। ग्रुप मतलब क्या होता है, समूह, और डाटा मतलब क्या होता है, आंकड़ा। ठीक है, तो ग्रुप डाटा वाली माध्यिका कैसे निकाली जाती है, तो इसका एक फार्मूला होता है। तो फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे देखिए ये होता है एल हो गया, बीच में मत पूछिएगा एल क्या है और सी एफ क्या है, एन क्या है। ठीक है, हम पूरा बता लेने दीजिए, जब हम उदाहरण बताएंगे तब आपको समझ में आएगा। एल हो गया, एल के बाद क्या होगा, प्लस n/2 हो गया, माइनस क्या होगा, सी एफ हो गया, सी एफ हो गया ना। यहाँ पे लिखेंगे 2, कौन क्या है अभी नहीं बताएंगे, उदाहरण के माध्यम से समझिएगा। एच हो गया, हो गया। अब देखो एन को कहते हैं, एन बराबर क्या है, एन बराबर है कुल आवृत्ति, कुल, इसको क्या कहते हैं, कुल आवृत्ति, आवृत्ति, क्या है, कुल आवृत्ति। देखो एन मतलब ये होता है कुल आवृत्ति, कह सकते हैं टोटल फ्रीक्वेंसी, कुल का होता है आवृत्ति, क्या होता है, आवृत्ति का क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो यहाँ पे कहेंगे टोटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब देखिए अब क्या होता है, सी एफ होता है, सी एफ हो गया, सी एफ क्या होता है, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्या होगा, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब देखो इसका हिंदी क्या होता है, संचयी बारंबारता, संचयी, हाँ संचयी होता है, संचयी आवृत्ति कह सकते हैं, बारंबारता कह सकते हैं। ठीक है, संचयी बारंबारता, ठीक है, ओके। अब देखो एफ क्या होता है, एफ वर्ग माध्यिका की आवृत्ति होती है, ये भी फ्रीक्वेंसी होती है, वर्ग माध्यिका की आवृत्ति होती है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, ठीक है। अब देखिए एक और बचा है ना, एच, एच क्या होता है, साइज ऑफ ईच क्लास, साइज ऑफ ईच क्लास, हो गया। अब कौन क्या है अभी बताएंगे। देखो अब कौन बच गया जी, सब हो गया, नहीं एक एल बचा है। चलिए एल बराबर क्या होगा, एल बराबर होगा वर्ग की माध्यिका की निचली सीमा, जो निचली सीमा होती है ना वो होता है लोअर बाउंड्री होती है, लोअर बाउंड्री, लोअर बाउंड्री ऑफ द मीडियन क्लास, ऑफ द मीडियन क्लास, हो गया। अब देखो एक मिनट, हाँ अब देखो इतना तो आपको समझ में आया नहीं होगा, कौन क्या है, कौन कैसे है, कौन क्या है। ठीक है, तो देखो हम बताते हैं, ये सी एफ क्या है, एन क्या है, एफ क्या है, एच क्या है, एल है।
देखो इसको पहले आप लोग स्क्रीनशॉट कीजिए और कॉपी पे लिख लीजिए। चलिए इसी के माध्यम से क्वेश्चन करा रहे हैं, वहीं पे आएगा समझ में। चलिए आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक है, साइड में। अब देखिए हमने क्वेश्चन का ये वाला पार्ट उतार लिया है, उतार गया ना। अब देखो इसमें सबसे पहले इसमें क्या करना है, छेड़छाड़। यहाँ पे इतना ही क्वेश्चन में दिया होगा, इस पे सबसे पहले क्या करना है, हम लोग को CF निकालना होगा, ठीक है। CF निकालेंगे, देखिए हम निकाल रहे हैं यहाँ पे, ये हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, CF, ठीक है। अब कौन सा CF लिख लेगा, कौन सा क्या होगा, देखो इसका CF का मतलब ये होता है कि देखो जैसे हमने 5 लिख दिया यहाँ पे, इसका CF कितना होगा, तो इसका होगा 5, ठीक है, 5 हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि देखो कि 10 से कम कितने बच्चे हैं, 5 ही बच्चे हैं। अब यहाँ पे क्या करना है हमको, यहाँ पे क्या करना है, तो हमको यहाँ पे ऐसे करना है, देखो ये है और इसको और इसको जोड़ देना है एक साथ, तो कितने हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे ना। अब देखो इसको इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, इसको इसको 27 होंगे, 27। अब देखो इसको और इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 42 होगा। अब देखो इसको और इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 60 होगा, 60 होगा ना। अब देखो कैसे हो गया 60, देखो 60 कैसे हो गया, अगर इस सब को जोड़ोगे ना, इन सबको अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो ये भी आएगा 60 आएगा। और ये कितना आया, यहाँ पे भी 60 आया। तो कारण कैसे आया 60, तो देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे देखिए ये 10 दिया है ना, 0 से 10, तो हम कह सकते हैं 10 से कम बच्चे कितने हैं, कितने बच्चे हैं। और बच्चे इसको मान लें क्लास इंटरवल को, मान लो हम लड़का छात्र मान लेते हैं, तो 10 से कम कितने हैं, तो 5 छात्र हैं। हमने कहा बताइए 20 से कम कितने हैं, तो 20 से कम है, 20 से जो कम है वो 10 वाले भी आ जाएंगे, ये भी वाले आ जाएंगे ना। तो कितने छात्र हो गए, 15 हो गए, क्यों, 5 ये 10 ये हो गया। अगर हम कह दें 30 से कम कितने हैं, तो ये भी आएंगे, ये भी आएंगे। उसी यही होता है क्या, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है ना। अब देखो यहाँ पे ये जितना आता है ना, ये जितना आता है, ये होता है एन आता है, इसको क्या कहते हैं, एन बराबर यहाँ कितना है, 60 है, ठीक है। तो एन निकल गया, ये एन निकल गया हमारा, निकल गया ना। अब देखो अब एच क्या होता है, एच होता है इन दोनों के बीच का डिफरेंस। ये देखो इन दोनों के बीच का डिफरेंस या इसके बीच का कितना डिफरेंस है, कितना गैप है, देखो बराबर गैप आ रहा है, 10-10 का, 10-10 का गैप आ रहा है, तो ये होता है एच, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते जाते हैं, ये देखो एन बराबर कितना आ गया, 60, ठीक है। एच बराबर कितना आ गया, 10 हो गया एच बराबर 10 दे दिया ना। अब देखो यहाँ पे क्या क्या बच गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, एल बच गया और सी बच गया, हो गया। अब देखो एल कैसे निकलेगा, यहाँ पे है एल, एल क्या करेंगे, इसका आधा हम लोग कर देंगे, क्या करेंगे, इसका आधा, n/2 कितना, ये नहीं होगा एल, n/2 करेंगे तो 60/2 करेंगे तो कितना आएगा, 30 आएगा, 30 आएगा ना। अब देखिए 30 से ऊपर चाहिए, 30 से ऊपर चाहिए, लेकिन 30 से कम नहीं। देखो CF में देखो 30 कहाँ है, 30 नहीं है ना, या 27 है, 27 के बाद क्या है, 42 है। तो हम इसको नहीं लेंगे, इसको लेंगे, ठीक है। अब देखो इसके साइड में चलो लोअर लिमिट की तरफ, यहाँ पे तो सबसे छोटा कौन है, यहाँ पे 30 है ना। देखो ये L कहाँ आ गया, तो देखो 30 है ना, अगर इसको हम आधा करें तो 30 आ रहा है। तो इससे बड़ा चाहिए हमको, इसके बराबर या इससे बड़ा, ठीक है, छोटा नहीं चाहिए, जस्ट बड़ा चाहिए, जस्ट बड़ा। CF में देखेंगे, CF में यहाँ पे दिया है ना, यहाँ पे कितना दिया है, 42, तब 42 में जाएंगे, यहाँ पे इसी क्लास में जाएंगे, देखो इसी लाइन में गए, यहाँ पे हो गया। तो L का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा, L का मान ये हो जाएगा 30, ये वाला 30 है, ये ना जी इसका आधा करके कर दे, देखो ये वाला हमारा 30 है L, ठीक है, आ गया L आ गया 30। अब देखो इसी जब L आ गया 30, तो अब क्या क्या बचा है, क्या बचा है हमारे पास, एक बचा है F बचा है। अब F कैसे होगा, F कैसे होगा, तो देखो इसी में ये F फ्रीक्वेंसी है ना, तो F कितना है हमारे पास, 15 है, F यहाँ पे कितना है, तो 15 हो गया फ्रीक्वेंसी 15। कौन था F, ये वाला F था ना यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी 15। अब कौन आ गया, CF आ गया। CF कैसे निकालेंगे, तो CF हुआ बवाल। अब देखो हमने क्या कहा था, तो CF का मतलब ये होता है मीडियन के जस्ट पहले वाली क्लास होती है, मीडियन के जस्ट पहले वाली क्लास होती है। तो ये देखो ये है मीडियन वाली क्लास हमारी, तो इसके जस्ट पहले क्या है, जस्ट पहले क्या है, 27 है, 27 है ना, 27, तो 27 हो जाएगा ये। CF कितना हो गया, 27 हो गया, ठीक है। अब पूरे मान को इसमें रखिए, तो L बराबर कितना दिया है यहाँ पे, 30, तो यहाँ पे हमने रखा 30 हो गया, प्लस कर दिया,
एन कितना दिया है, एन दिया है 60, 60/2 प्लस माइनस सी एफ कितना दिया है 27 बटे फ्रीक्वेंसी कितना दिया है 30, फ्रीक्वेंसी 15 दिया है। ठीक है, एच कितना दिया है, तो एच दिया है 10, एच कहाँ है 10, हाँ एच वहाँ पे है ना, एच बराबर 10 हो गया। ठीक है, अब देखो इसको हल कीजिए, हल कीजिए, ये हो गया 30 हो गया, इसको करेंगे तो 30 में से 30 में 27 गया तो कितना होगा 3, 3/15 यानी 1/5 होगा, 1/5 इंटू 10 हो गया। अब देखो हो गया ना, अब देखो यहाँ पे हो गया 30, 1/5, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है गुणा है, 5 दूनी 10, 30 दो कितना हो गया 32 हो गया, 30 और 2 32। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देखो अगर नहीं समझ में आया तो अगले सवाल में आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, सॉरी गलती से हम यहाँ पे 2 लिख दिए थे, यहाँ पे पहले से 2 लिख दिए थे ना, यहाँ पे एफ होगा। ठीक है, यहाँ पे एफ होगा आवृत्ति। ठीक है, हाँ उतार लीजिए, सही कर लीजिए उसको, यहाँ पे एफ होगा, फ्रीक्वेंसी होगा, हमने गलती लिख दिया था। चलो चलिए, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, तो इसका सी एफ कितना होगा, सेम में उतार देंगे, यहाँ पे 17 17 उतार दे, इसको यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना होगा 5 2 1 3 4 45 होगा, इसको यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना होगा 77 होगा, इसको यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना होगा, 1 मिनट, 7 4 11 7 2 9 101 होगा, 101 हो गया, इसको यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना होगा 120 हो गया। अगर इसको भी हम जोड़ें तो 120 आएगा, यहाँ पे जोड़ के चेक कीजिए, इसको भी जोड़ेंगे तो कितना आएगा 120 हो गया। अब देखिए अब बताइए, यहाँ पे हमने एन एन कितना हो गया, एन हमारा कितना हो गया 120 हो गया, हो गया एन बराबर 120 हो गया ना। अब देखिए एच बराबर कितना हो गया, एच हो गया इन दोनों के बीच का डिफरेंट, ये होता है ना किसी के बीच का एकदम बराबर है, डिफरेंट बराबर होता है, इनके बीच का डिफरेंट कितना है 20 है, 20 हो गया। अब क्या बच गया हमारे पास, एल बच गया। एल कैसे निकालते हैं, तो इसका आधा किसका आधा करते हैं जी, इसका आधा करेंगे ना, इसका आधा करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 60 आएगा, 60 आएगा। अब देखो 60 इसमें देखो किसमें, इसमें नहीं होगा, किसमें होगा, इसमें होगा ना 77 वाले में, 77 वाले में होगा। देखो 77 में आ रहा है ना, 77 का एल कितना है इसमें 40 है, ये हो गया 40 हो गया। ठीक है, अब देखो फ्रीक्वेंसी कितना होगा, फ्रीक्वेंसी होगा आपका 32 हो गया। अब बताइए सी एफ कितना होगा, सी एफ जस्ट इसके ऊपर वाला ना सी एफ होगा, फिर 45 हो गया, 45 हो गया। अब यहाँ पे फार्मूला लगाइए, फार्मूला क्या है हमारे पास, फार्मूला क्या होता है, तो एल प्लस अंडर रूट कह रहे हैं, ये बड़ा कोष्ठक n/2 माइनस सी एफ बटा एफ होता है, ये होता है ना, इंटू एच होता है, ये होता है। अब देखिए एल का मान कितना है, एल का मान है 40 प्लस n/2 करेंगे तो कितना आएगा 60 होगा, माइनस सी एफ करेंगे तो कितना होगा 45 होगा, बटे एफ कितना है, तो एफ है 32 है, हो गया। एच कितना है, एच है 20। अब देखो यहाँ पे 40 प्लस इसको करेंगे तो कितना होगा 15 होगा, 15 होगा ना, तो 15/32 हो जाएगा, कितना होगा 15/32, गुणे कितना होगा 20 होगा, इसको हटा देते हैं, चलो इसको लगा ही लेते कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे होगा 40 प्लस 15 ये फिर से लग गया, 40 प्लस 15/32 इंटू 20 हो गया, इतना हो गया ना। अब चलिए, अब देखिए इसको हल कीजिए, 4 और 8 32, 4 5 20 कट गया, 15 5 75 और 8 चौको 32, 320 और 75 कितना होगा 395, 395/8 होगा, 8 3 का 24, 8 चौको 32, 8 चौको 32 हो गया, और कितना हो जाएगा 32, 7 5 8 9 72 हो गया, 0.3 के आसपास आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए, कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आप लोग करके लाइएगा। ठीक है, उसके आगे वाले भी क्वेश्चन करके लाइएगा, दोनों क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, इस दोनों क्वेश्चन को कमेंट में दीजिएगा। ठीक, चलिए ये वाला क्वेश्चन हम कल बताएंगे, 27 है ना, कितना क्वेश्चन हो गया
कोई भी क्वेश्चन हो 70 या कोई भी हो कल बताएंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कल बताएंगे। थैंक यू सो मच। चलिए ये वाला सवाल आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा ना। देखिए ये सवाल जो है ना 100% लोग फंस जाएंगे इस सवाल में। हाँ जी फंस जाओगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दिया है सब में लेस देन दिया है, लेस देन 140 दिया है। अब क्या कह रहा है 140 बंदे से 140 सेंटीमीटर की लड़कियाँ, कितनी लड़कियाँ 140 से कम लड़कियाँ कितनी हैं 4 हैं, ठीक है। अब देखिए अब कह रहा है 145 से कम कितनी लड़कियाँ हैं 11 है, यानी इसमें 145 से कम यानी 140 वाली भी आएगी, 135 वाला भी आएगा, 150 से कितनी है तो 29 है, तो उसमें कौन आएगा 145 भी आएगा 140 भी आएगा। तो हमने आपको सबसे पहले ही बताया था, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका CF हो जाएगा, CF हो जाएगा ना। अब देखिए CF दिया है, पहले हमको क्या करना पड़ेगा फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा। तो फ्रीक्वेंसी के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर लिखेंगे F, तो हमारा होगा 4 होगा, 4 हो गया ना। अब इसमें से घटाएंगे तो कितना होगा 7, फिर से इसमें से घटाएंगे तो कितना होगा 18, फिर से घटाएंगे तो कितना होगा 11, फिर से घटाएंगे कितना होगा 6 और घटाएंगे तो 4 हो गया। फ्रीक्वेंसी आ गया ना। अब हमारा जाके क्वेश्चन क्या हो गया कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे फार्मूला लगाएंगे L प्लस N/2 वो हो गया माइनस CF बटे कितना हो गया F इंटू H हो गया, ये हो गया ना। अब हम क्या करेंगे ये वाला यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे। अब बताइए यहाँ पे n कितना है, यहाँ पे n कितना है, n कितना होगा, ये जोड़ेंगे तो कितना होगा 50 है ना। तो n बराबर कितना है यहाँ पे 50 दिया है, 50 दिया है। अब देखिए l कितना दिया है यहाँ पे, लोअर लिमिट कितना, लोअर लिमिट अभी नहीं निकलेगा। h कितना दिया है h, अब देखिए h में कितने का गैप आ रहा है 5 का गैप आ रहा है ना, 5 का गैप, तो h कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 हो जाएगा, 5 हो गया। अब यहाँ पे देखिए 5 हो गया l, देखिए l कितना होगा l, तो देखो l में इसको आधा करेंगे ना तो कितना होगा 25, तो इसमें देखिए 25 कौन है, इससे बड़ा चाहिए ना 25 इसमें आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे दे रहा है 150 दे रहा है ना। अब देखते ये कितने गैप है 5 का, तो सबसे इससे 5 कम कितना होगा 145, तो 145 होगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे लिख दे 145 से 150, 150 से 155 तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो l कितना हो जाएगा 145 हो गया, ठीक। अब देखिए अब कौन बचा है F बचा है ना, F, तो एक इसमें फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो फ्रीक्वेंसी है 29 है, फ्रीक्वेंसी कितनी है 18 है, कितनी है 18, ठीक है। फ्रीक्वेंसी कितनी है यहाँ पे 18 है ना। अब बताइए CF कितनी है, CF कितनी होगी, देखिए CF ये है ना, CF के जस्ट ऊपर वाला कितना है 11 है, 11 हो गया, ये है 18, रुक जाइए तो आप क्या करेंगे इस फार्मूला पे इस डाटा को रखेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। चलिए ये हमारा ख़त्म हुआ। अगला पार्ट सांख्यिकी का अगला पार्ट जिसका नाम है बहुलक यानी मॉड। थैंक यू सो मच।